और क्लाउड। वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हम 13वें दिन पे आ पहुंचे हैं और आज का हमारा चैप्टर जो है उसका हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कैसे हमको जो है हमारे ड्रीम्स अचीव करने हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे पूरे होंगे। तो कहते हैं ना कि वो समय आएगा आएगा आएगा, और तब तक हम वेट करते करते बस सारे काम कर रहे थे जो मैजिक बुक हमसे करा रही थी। और बहुत जल्दी आजकल समय निकल जाता है। 12 चैप्टर हमने जो है बहुत अच्छे से पूरे कर लिए। आई होप आपने एक एक असाइनमेंट पूरा किया होगा। किस तरह से लिखना है वो आपको अब समझ में आ ही चुका है। तो आज वह चैप्टर है जिसमें हमें हमारी जो है सारी इच्छाएं जो है वो लिखनी है, और किस तरह से लिखनी है और क्या लिखने का तरीका है वो इस चैप्टर में हमको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। उससे पहले जब तक हमने ड्रीम्स को बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज बड़ा ही स्क्रिप्ट में नहीं लिखा, उससे पहले हमें क्या क्या करना था, मैं एक थोड़ा सा एक शॉर्ट जो है डिस्क्रिप्शन, एक रिकैप बोल सकते हैं, बोल देती हूँ। कि सबसे पहले तो हमें जो है अपने शब्दों का ध्यान रखना है कि हम क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। बहुत प्रैक्टिस के बाद भी हम वो शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वहां हमें कोशिश करनी है कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें क्या बोलना है। सबसे पहला चीज है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अरे प्लीज जैकेट पहन लो नहीं तो बुखार हो जाएगा। सो समवेयर वी आर अट्रैक्टिंग फीवर, है ना। हम कहीं ना कहीं जो है फीवर को अट्रैक्ट कर रहे हैं बोल के। तो इस तरह से शब्द हमको नहीं इस्तेमाल करने हैं। तो पहला जो है हमको शब्दों का बड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना है। दूसरा है हमको बच्चा बनना है। बच्चा कैसे बनना है कि आज आप मार्केट से कुछ लेके आए तो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, वाह इतना मजा आएगा, वाह हम बाहर चल रहे हैं, होटल में डिनर करने चल रहे हैं, अरे बहुत जल्दी मैं ये पहनूंगा मैं वो पहनूंगा, है ना। कोई टीवी में कुछ आ रहा है तो बड़ा ही फोकसली उसको देखते इंजॉय करते हैं। तो इस टाइप से आपको बच्चा बनना है, क्योंकि बड़ा बन के तो हमने देख लिया, बड़ा बन के तो हम झगड़ा करे, गुस्सा हुए, सब कुछ हमने किया और हाथ कुछ नहीं लगा, है ना। तो वापस हम जो है वो बच्चे बन जाते हैं। तो एक तो दो चीजें ये हो गई, शब्दों का ध्यान रखना है, बच्चा बनना है, मस्ती मारनी है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जीवन सिर्फ और सिर्फ मौजे लेने के लिए है। जीवन इसके अलावा कुछ भी चीजों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है मौजे लेनी है हमको। तो पहला जो है हमारा, हमको शब्दों का ध्यान रखना है, दूसरा मस्ती मारनी है, बच्चा बनना है, तीसरा जो है मौजे करनी है हमको। उसके बाद अमृत वेला अगर हम कर सकते हैं तो अमृत वेला में हमको प्रेयर हुई, ब्लेसिंग्स हुई, काउंटर ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड हुए, वो सब कुछ करना है। हमारे ड्रीम्स को रीडिंग करनी है, ड्रीम्स को उसको फील करना है कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो चुका है, विजुअलाइजेशन करना है। तो सब कुछ अमृत वेला में अगर हम कर सकते हैं तो हम आधा घंटा ही उठें, हम अमृत वेला का जो है वो समय है उसका सदुपयोग करें। तो पहली तीसरी चौथी चीज ये, और पांचवी चीज की हमें जो है पेरेंट्स के ग्रेटिट्यूड डेली लिखने हैं। बहुत सी चीजें हैं पेरेंट्स की। मम्मी है जिसने हमारे बचपन में हमारी नैपी चेंज की, हमें जन्म देते वक्त इतना दर्द सहा है, उसके बाद हमें पाला पोसा, किस तरह मम्मी हमारी फेवरेट डिशेस बनाती है, किस तरह स्कूल भेजती थी, किस तरह स्कूल में लंच भेजती थी, किस तरह यूनिफॉर्म धोती थी, प्रेस करती थी, कपड़े समेटती थी, कितने काम होते हैं हमारे, और अब तक करती आ रही है। तो पेरेंट्स का ग्रेटिट्यूड करना है, पापा का, मम्मी का। उसके बाद जो है हमें हमारे अभी तक जब से हमने मैजिक बुक स्टार्ट की, ग्रेटिट्यूड्स लिखना बंद नहीं करना है, ग्रेटिट्यूड्स कंटिन्यू लिखने, कंटिन्यू लिखने। तो ये हमारे कुछ काम है जो कि हमें करने ही है। उसके साथ ही नहाते वक्त हमें हमारी बॉडी का शुक्राना करना है। बॉडी के एक एक पार्ट्स को हम जैसे साबुन लगाते हैं तो उसको छू के जो है हर एक एक बॉडी पार्ट का आप थैंक यू कर लीजिए। उस समय के आपको याद रहता है और हो भी जाता है, क्योंकि हम साबुन जो है बॉडी के हर पार्ट पे लगाते हैं। तो एक ये चीज है, जल का आपको शुक्राना करना है। खाना जब भी आप खाओ हाथ जोड़ के प्रेयर करके उसमें इस तरह से मैजिक इंग्रेडिएंट्स मिला के कि मैं इसमें जो है मैजिक इंग्रेडिएंट्स मिला रहा हूँ और ये मेरे शरीर को लाभ पहुंचा रहे हैं, उन सब लोगों का शुक्राना करना है जिनकी वजह से भोजन हमारी थाली में आ पहुंचा है। पानी को जब आप पीते हो तो पानी पिता है हमारा एक तरह से। तो पानी को जब हम ग्रहण करते हैं तो उसको बड़ा ही थैंक यू बोल के, अपने ड्रीम्स को बोल के आप पानी को पी सकते हो। तो
ये बहुत सारी, जी मैम, ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम कर सकते हैं और इस बुक में हमको सिखाई गई हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप में आप 3 फोटोज लेके जिन भी लोगों पे काम करो उस पे आप रेगुलर उनके बारे में लिखो। और उसके बाद फिर जब आपका वो 3 फोटोज में आप देखो कि यार चेंजेस हो गए और अब मुझे लग रहा है कि अच्छा हो गया, मेरा रिलेशनशिप और अच्छा हो गया है, तो फिर अब उन लोगों को लो, 3 नए लोग लो जो कि आप जिनके बारे में चेंजेस करना चाहते हो या आप जिनसे रिलेशनशिप और अच्छा करना चाहते हो। तो 3 फोटोज पे 1 महीना काम कर लिया, 3 फोटोज पे अगले महीने से दूसरे 3 फोटोज पे काम कर लो, या 15 दिन एक पे काम कर लिया, 15 दिन दूसरे 3 फोटोज पे कर लो, 2 पे भी कर सकते हो। सबके लो फोटोज, रिलेटिव्स के, नेबर्स के, फ्रेंड्स के, मतलब अभी तो गाड़ी स्टार्ट ही हुई है। तो उसके बाद हमें जो है मनी का जो हमने नोट बनाया है, स्टिक बनाई है उस पे कि अ, उस सारे धन का धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उसका आप ग्रेटिट्यूड करो। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, वह पर्ची आप लो और उसका जो है थैंक यू करो। थैंक यू पूनम मैम, आई एम रीडिंग योर मैसेजेस, थैंक यू सो मच। सॉरी आई कुडंट कॉल यू, but if you want to share something then you can share at the end of the session. Thank you so much. If you are happy then I am more than happy than you, so thank you so much. तो इस तरह से जो पुरानी चीजें जो हम मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप को ये करनी है। उसके अलावा कई चीजों में हमें डर पहले ही आ जाता है कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो ये सब चीजें, जो डर है वो आपको और नेगेटिविटी ले आएगा। तो डर को करो दूर। और जो है डर जैसे ही आए उन सब चीजों के बारे में ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ। और जैसे ही डर आए तो अपने आसपास देखो मैं किन किन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकता हूँ। उसके अलावा एक राइट शोल्डर पे आपका जो मैनेजर बैठा है उसको आपको बताना है कि हर चीज के लिए मैं कैसे कृतज्ञ हूँ। और हर उस चीज को आप ग्रेटिट्यूड करो जो आप हाथ में ले रहे हो, जिसको आप खा रहे हो, जो पहन रहे हो। हाथों में हम कितनी सारी चीजें ले रही, सब काम हाथ से ही कर रहे हैं, तो आप ग्रेटिट्यूड करो। कभी आप बॉडी का ग्रेटिट्यूड लिखो, हर एक एक पार्ट्स को निकालो। अभी जिन जिन्होंने पिछला सेशन किया है, मुझे लगता है आधा साइंस का नॉलेज तो उनको वैसे ही हो गया होगा बॉडी पार्ट्स के बारे में, कि इंटरनल ऑर्गन्स कितने सारे हैं हमारे, है ना। चैट जीपीटी से निकालो, गूगल से निकालो, उनका ग्रेटिट्यूड लिखो। काउंटर ब्लेसिंग्स में अर्ली मॉर्निंग में लिखो। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस आप आई होप की कर ही रहे होंगे, है ना। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि मैं थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन सारे चैप्टर्स को करके ही हम जो है अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हैं। इनमें से कोई एक चैप्टर भी आपने मिस किया है, हाँ 2-4 बार भी किया है तो भी अच्छी बात है। तो उन सारे चैप्टर्स को करके ही जो है हमारी जिंदगी के पुराने गड्ढे भरेंगे और हम आगे जो है अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। उसके अलावा 7th चैप्टर हमारा था नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। एक सिचुएशन आपको चूज करनी थी और उस सिचुएशन में 10 अच्छी चीजें निकालनी थी, तो आपको वह सारी असाइनमेंट्स करने थे। तो ये मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यही सब कुछ है जो आपके ड्रीम्स तक आपको पहुंचाएंगे, है ना। जिस तरह हम बॉडी में से कचरा निकालते हैं ना, उसी तरह हम ग्रेटिट्यूड लिख के हर दिन हमारी बॉडी में से कचरा निकाल रहे हैं। हम उन लोगों के बारे में लिख रहे हैं जिनके बारे में रिलेशन हमको और अच्छे करने हैं, उससे भी हमारी बॉडी में से नेगेटिविटी जा रही है। हम नेगेटिव सिचुएशन में 10 अच्छे पॉइंट्स खोज रहे हैं, उससे भी हमारी नेगेटिविटी जा रही है। तो कल हमने किया कि जादुई लोग जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला, आपको उन 3 लोगों का थैंक यू करना है। कोई भी हो सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है जिसने आपको बल्क में ऑर्डर दिया हो, कोई आपका कस्टमर हो सकता है जिसने आपको नए कस्टमर्स दिए हो। तो इस तरह से आप जो है इन सारे असाइनमेंट्स को कीजिए। मैजिकल मॉर्निंग हमारा असाइनमेंट था, ये तो कुछ असाइनमेंट तो ऐसे जो हमको लिख के करना ही नहीं है, हमको सिर्फ याद रखना है। मैनेजर वाला हुआ, अर्ली मॉर्निंग उठने वाला हुआ, उठो ग्रेटिट्यूड करते जाओ जो जो चीज हाथ में आ रही है ना। मतलब कुल मिला के हर पल स्टेप पे आपको जो है ग्रेटिट्यूड करना है। तो यह सारा खजाना है जो कि हमारे यूनिवर्स रूपी बैंक में जमा होगा। और जो है हमें वहां से हमारे सपनों का जो चेक विड्रॉ करना होगा। तो आप देखो ये सब आप कर सकते हो रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली नहीं भी कर सकते हो, अभी तक के 12 जो चैप्टर्स हैं, जो डेज हैं, उसको आप आज 4 असाइनमेंट्स कर लिए, कल फिर 4 दूसरे कर लिए, और कुछ जो बोलने वाले हैं वो तो हम रेगुलरली कर ही सकते हैं। तो ये सारा मैंने एक शॉर्ट रिकैप आपको दे दिया है।
अब उसके बाद हम आते हैं 13वें दिन पर। गीत मैम रेडी रहिए, खाना आपने खा लिया है, एनर्जी आपको मिल गई है, अब आप आ हाँ जाइए। हाँ जी। जी। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, 1898 1993 लेखक। जी यदि आप बताइए। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो 13वें चैप्टर जो है आज आपके ड्रीम्स का चैप्टर है। आपको ड्रीम्स लिखने हैं। ड्रीम्स हमने पहले भी लिखवाए थे, लेकिन आज आपको विस्तृत में ड्रीम्स लिखने हैं। जो मेन ड्रीम्स आप इस साल में पूरे करना चाहते हैं, इन कुछ महीनों में पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है कि ग्रेटिट्यूड आपका बहुत, आप बहुत एक इमोशनल इंसान है, आप बहुत एक पॉजिटिव इंसान है, तो आपका 15 दिन में ड्रीम पूरा हो जाए, है ना। तो अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपकी इच्छाएं लालच नहीं हो सकती, है ना। आपकी कुछ इच्छाएं हैं कि मेरा ये सपना है कि यार ये पूरा हो जाए, यार ये, मतलब आपको खुद ब खुद फर्क नजर आ जाएगा कि ये मेरी इच्छा है और लालच एक अलग चीज हो जाती है ना। तो आपको अपनी इच्छाओं को जो है, आपको अपनी इच्छाओं को सपनों में बदलना है और उन सपनों को हकीकत में बदलना है। उससे पहले मैं मुझे थोड़ा सा ये चीज शेयर करनी है। जो हमारी जो प्रैक्टिशनर है मैम, जो अर्ली मॉर्निंग में भी आती हैं, पूनम मैम है, बहुत ही शिद्दत से प्रैक्टिस करती है, बहुत शिद्दत से। उन्होंने लिखा है कि वो स्क्रीन पे अभी नहीं आ पा रही हैं, बट वो बोल रही है कि उनको शेयरिंग करनी है कि उनको आज 25K, मतलब 25,000 के प्रोडक्ट्स एज अ गिफ्ट मिले हैं। मतलब उस 25,000 के प्रोडक्ट्स उनको गिफ्ट में मिले हैं, और उन्होंने वह लिखे थे बिल्कुल सेम वैसे के वैसे ही। तो वो यूनिवर्स को थैंक यू कर रही है, बहुत मतलब खुश, और उनको खुश देख के हमको भी बड़ी खुशी हो रही है। तो देखिए इस तरह से जो है मैजिक होते हैं बिल्कुल होते हैं। बस आप शिद्दत से करते जाओ, और जो है आप बस पॉजिटिव रहो, और मतलब ईमानदारी से असाइनमेंट करते जाओ। बस सिंपल सा फंडा तो यही है। 25,000 के प्रोडक्ट्स गिफ्ट में मिलना है भी बहुत बड़ी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। बहुत ही सिर्फ और सिर्फ मैजिक बुक और आपकी प्रैक्टिस का नतीजा है। क्योंकि कोई कितना भी सिखाए, बहुत से हजारों वीडियोस हमारे सामने आते हैं ना, लेकिन हम किसको फॉलो करते हैं? बहुत कम चीजों को, बहुत कम चीजें हम सुनते हैं, और उन बहुत कम चीजों में से कुछ हम फॉलो करते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो देखिए इतने सारे लोग हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में जो है कुछ 3-4 जने ही आ पाते हैं ना। तो बहुत बड़ी चीज है कि आपकी खुद की मेहनत ही आपको यहाँ तक लेके आती है। तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। आपने मैंने ये चीज देखी है, जब मैं बिफोर मैरिज, जब भी मुझे मतलब कुछ चाहिए होता था, तो अपने आप से रात को सोते टाइम में क्या, अपने आप से उन सब चीजों की मुझे इमेजिनेशन होने लग जाते थे, और मैं बहुत मजे से उस इमेजिनेशन को एंजॉय करती थी, बहुत ज्यादा। और मैंने ये नोटिस किया कि पहले जो इमेजिनेशन, जो विजुअलाइजेशन होता था, बिफोर मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, अभी विजुअलाइजेशन में एफर्ट लगाना पड़ता है, और पहले बड़ा इजीली हो जाता था। तो उसमें इतना मजा आता था, इतना मजा आता था कि यार मतलब उस जिंदगी को ही थोड़ा हकीकत समझ के और जीते थे। तो विजुअलाइजेशन ही जो है वो हमको हकीकत में वह सब कुछ चीजें दिलाता है जो हम सोचते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है कि कल्पना जो है सच्चा जादुई गलीचा है। कल्पना ही करो और आपको वो हकीकत में मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। पर उसको एफर्ट लगा के कल्पना करो, उसमें मजे से जियो। उसको ऐसे लगना चाहिए कि वो एक कल्पना नहीं है, बिल्कुल आप सच्चा, मतलब जो आपका सपना है उसको जी रहे हो, है ना। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है, लगातार जो भी मिल रहा है, आपके हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। आपने 12 चैप्टर तक जो भी प्रैक्टिस की है, उससे एक तरीके से आपने अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया, अगर आपने शिद्दत से हर वो असाइनमेंट किया है तो। तो आज एक बड़ा ही अलग सा दिन है, क्योंकि आज आप जो कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करोगे। इससे रिलेटेड मुझे एक स्टोरी याद आती है। 1970 से 1980 में
अमेरिका में जो ओलंपिक्स होते थे उसमें क्या होता था कि जो रेस की जो होता है ना, एक ओलंपिक गेम जो जिसमें रेस लगवाई जाती है, तो उसमें क्या करवाते थे, उन सारे पार्टिसिपेंट्स को, सारे खिलाड़ियों को विजुअलाइजेशन करवाते थे कि आप ऐसा सोचो कि आप दौड़ रहे हो, बहुत तेज दौड़ रहे हो, बहुत तेज दौड़ रहे हो, उनका जो भी पैरामीटर होता था, और आप दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और उसके बाद जो है ऐसा होता था कि जो एक इंसान जो नॉर्मली तेज दौड़ता है तो उसकी जो हार्ट बीट होती है, जो उसका पसीना पसीना जो होता है वो और जो उसकी जो पूरी बॉडी के जो एक्शंस होते हैं, उन सारे पार्टिसिपेंट्स की वही हार्ट बीट चलती थी जो एक नॉर्मल तेज दौड़ रहा है इंसान, और उस टाइम उसकी चल रही होगी। मतलब वो इतना विजुअलाइजेशन करवाते थे। और आप देखना कि उस टाइम ये एक टेक्निक होती थी, ये टेक्निक जो है अमेरिका से, वैसे तो ये टेक्निक एक्चुअली इंसान के ख्याल आना ये तो एक नॉर्मल चीज है, ये कोई टेक्निक अमेरिका से नहीं आई है, बट अमेरिका से इस टेक्निक को एक पहचान मिली है, यूं समझ लो आप। तो उसी टाइम पे अमेरिका में बहुत ज्यादा ओलंपिक्स आते थे, मेडल्स आते थे, तो ये टेक्निक वहां से आई गई है। रेस का वो एक विजुअलाइजेशन करवाते थे। तो इसी कड़ी में हम जो है सपनों का विजुअलाइजेशन करवाएंगे आज से। मतलब अब जो आपने सपने लिखे हैं उनको किस तरह से आपको पाना है, किस तरह से लिखना है, वो विजुअलाइजेशन इस चैप्टर से होगा। जी मैम, पढ़िए। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म की प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। ये सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं है, बहुत सी कंट्रीज में है, आपने देखा होगा। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, और वो उससे पहले ही खुशियां मना रहे होते हैं। चाइना में भी एक फेस्टिवल होता है, एक मैंने कहाँ का पढ़ा, वो टमेटो का फेस्टिवल होता है। इस तरह से हमने, जैसे मैं एमपी से हूँ, तो मैंने वहां देखा उज्जैनी मनाते हैं लोग बारिश आने से पहले। ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे हरियाली अमावस्या शायद सेलिब्रेट की जाती है। ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि बारिश आ चुकी है, उससे पहले ही इंद्र देवता को धन्यवाद जो है दे देते हैं कि भैया थैंक यू, वो बारिश आप करोगे, और उस बारिश के लिए हम पहले से ही धन्यवाद दे रहे हैं। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है? ऐसे फेस्टिवल जिसमें उस चीज को पाने से पहले ही खुशियां मनाई जाए और भगवान को उसका थैंक यू किया जाए। इसका मतलब ये है कि हमें जो चाहिए हम पहले से ये अज्यूम करेंगे कि वो हमें मिल चुका है, और जब हमें वो मिलेगा तो हम कैसा फील करेंगे, तो वही खुशी हमें वो पहले ही फील करनी है ना। तो अब ये ड्रीम्स तक पहुंचने की सबसे पहली कड़ी है। जी मैम। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता ब्रैकेट में अभी है, उसे अधिक ब्रैकेट में भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। देखिए, अभी तक तो आपने ग्रेटिट्यूड सीखा था कि ग्रेटिट्यूड करने से मुझे वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि जो आपने देखा है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, है ना। आकर्षण का नियम क्या कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। मतलब आप जैसे हो वैसी ही चीजें आपके सामने जीवन में उपलब्ध होती जाएंगी। अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। कहते हैं ना कि शराब पीने वाले को शराब पीने वाले मिल ही जाते हैं, है ना। तो इसी तरह ऐसे ही ये तो एक नेगेटिव थॉट है,
मतलब शराब ऑब्वियसली खराब चीज है, बट द थिंग इज कि आप देखना कि जो जैसा होता है उसको संगत भी वैसी ही मिल जाती है। तो समान ही समान को आकर्षित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी कोई इच्छा है और आप उसको पूरा करना चाहते हो, तब आप ये अज्यूम करोगे कि ये मेरी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है, उसके बारे में ऐसा सोचोगे कि मान लीजिए कोई एक ड्रेस का एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस सोची किसी डिजाइनर की कि यार काश ये मैं ले लूं, ये मेरा सपना है मैं इसकी ड्रेस पहनूं, ठीक है। तो आपको उस ड्रेस के बारे में रेगुलर सोचना होगा, आपको ये सोचना होगा कि यार मुझे मिल चुकी है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ उस ड्रेस में, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको सोच के आपने क्या करा, विजुलाइज किया कि मैं इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जब आप वो ड्रेस पहनोगे तो आप किसको फोटोज निकालोगे, पिक्चर्स क्लिक करोगे, अपनी फैमिली में शेयर करोगे, आप खुश होंगे। तो वैसा आपको जो आप बाद में करोगे वो चीज मिलने पर आपको पहले ही सोच लेनी है कि मैं ऐसा करूंगी, ऐसे इससे मुझे मजा आएगा। तो यह होती है विजुअलाइजेशन की पावर। अब इससे होता क्या है, होता यह है कि आपकी जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चल रही है। आपने रात को सोचा, सुबह सोचा, दोपहर सोचा, 24 ही घंटे आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और आप खुश हो रहे हो उस चीज के लिए, तो आपको वो चीज मिलना तय है। अगर आपकी लालच नहीं है उस चीज में, आपने लिखा बहुत प्रॉपरली है, वो आपका ड्रीम है, आपने विजुलाइज बहुत अच्छे से किया है, तो वो आपको मिलना बिल्कुल तय है। बस आपकी प्रैक्टिस और आपने फॉर्मूला सही फिट किया होना चाहिए, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। जी। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। देखो, सबसे पहली चीज तो इसमें दिया गया, और ये लाइन इस बुक में बहुत बार आई कि जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है, मतलब कि आप उस चीज के लिए नॉर्मल सभी बातों के लिए, सभी रिलेटिव्स के लिए, सभी रिश्तों के लिए, हेल्थ के लिए, या उन सपनों के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो उससे अधिक भविष्य में आपको दिया जाएगा, वो समृद्ध होगा, है ना। आपने बहुत ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त की है तो आपको उस क्षेत्र में समृद्धि जरूर मिलेगी। मान लीजिए कि आपको जो है साल में एक बार दो बार जो है बाहर घूमने जाना है, ठीक है। तो अब तक जितना घूमे हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर लो। किसी ने आपको घुमाया ही है, कहीं ना कहीं पर आप गए हो, भले आप कहीं भी अपने सिटी के 1 घंटा दूर ही गए हो, है ना। तो आप उन सब चीजों का ग्रेटिट्यूड कर लो, तो ऑटोमेटिकली आप बड़े बड़े ट्रिप्स अट्रैक्ट करोगे, है ना। कई लोग होते हैं बड़ा खुश होते हैं, 1 घंटा दूरी पे जाते हैं किसी जो झरनों पे होके आते हैं और बड़ा खुश होते हैं, बड़े मजे करके आते हैं, तो देखना वो जीवन में उतनी ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, उतनी ही ट्रिप्स अट्रैक्ट करते हैं, उन वो उतना ही घूमते हैं। तो आप जिस भी चीज के लिए कृतज्ञ हो जो अभी आपके पास है, तो आपको उस क्षेत्र में समृद्धि मिलेगी ही मिलेगी, भविष्य में आपको और अधिक दिया जाएगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी है। मतलब कि आपको जो ड्रीम्स, आपने आपकी जो इच्छा है कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, उसके लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड करना है कि थैंक यू भगवान जी। मुझे मान लीजिए किसी को आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन 17, मान लीजिए 17 किसी को चाहिए, थैंक यू भगवान जी मुझे आईफोन 17 मिल चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत प्यारा है, इसका ये कलर है, इस तरह से, है ना। आपको चाहिए, लेकिन आपको ऐसा एज्यूम करना है कि आपको पहले ही मिल चुका है और आप बहुत खुश हो। जी। आपको मिलने के बाद जो है, आप कृतज्ञ तो होंगे इसे जब मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही हो जाओगे तो उसका जो आपके पास आने का जो रास्ता है वो शॉर्ट होता जाएगा, वो शॉर्टकट से भी आपके पास आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला है, ये एक साइंटिफिकली प्रूफ, जो एक रिसर्च है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कि जितना गहरा आपका मैनिफेस्टेशन होता है उतना ही आपको शीघ्रता से वो चीज उपलब्ध हो जाती है ना। जी मैम। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी,
और यह पता पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। देखो, जो लड़कियां होती है ना, उनका जो फोकस पावर होता है वो अच्छा होता है। वो जो है विजुलाइज बहुत अच्छा कर लेती है ना। मतलब वो सोचती है ना, यार ये ड्रेस बनवाऊं, इसमें मैं कैसे लगूंगी। फिर वो सोचती है, फिर वो टेलर को पूरा अपना जो है पूरा डिजाइन बताती है, ऐसे नहीं ऐसे बनाना। तो क्यों? क्योंकि उनका विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छा होता है। तो ये तो बहुत अच्छे से कर सकती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी मनचाही चीज है उसको पहले से ही आपको सोचना है कि मुझे मिल चुकी है, और उस खुशी में टिके रहना है। मतलब उस खुशी को, उस पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। ऐसे नहीं 1 घंटा सोचा, बाकी पूरा दिन कुछ ना कुछ माइंड में बात चल रही है, उसको नेगेटिविटी में जी रहे हो। नहीं, पूरा रेगुलरली आपको उस खुशी में बने रहना है। मतलब कि आपको हर दिन ये सोचना है कि मुझे मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद मिलने के बाद मैं क्या करूंगी, किसको कॉल करके बताऊंगी, किससे शेयर करूंगी, मैं कैसी लगूंगी, मैं क्या करूंगी उस चीज का। आपको यह नहीं सोचना है कि आपको कैसे मिलेगी, क्योंकि वो सारा काम यूनिवर्स का है। हम देते हैं ना कि आजकल तो वो वेडिंग प्लानर होते हैं, उनके जिम में सारा काम कर देते हैं, वो शादी पूरी अच्छे से करा देते हैं। हम थोड़ी जाके देखते हैं कि इन्होंने जो है डेकोरेशन कैसे किया, खाने का क्या करें। हमने बस एक बार उनको पेमेंट किया, उनको पकड़ा दिया, सब कुछ वो अपने आप कर लेते हैं। तो बस हमने क्या किया, हमने सिर्फ सोच लिया कि मुझे ये चाहिए और मुझे मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने ग्रेटिट्यूड की किस्तें जो है यूनिवर्स में लगा दी हैं। अब वो यूनिवर्स का काम है कि वो मुझे कैसे उपलब्ध कराएगा, है ना। तो हमें जो भी चाहिए, हमको विश्वास रखना है कि मुझे ये चीज मिल चुकी है, और उस खुशी को बनाए रखना है। आकर्षण से ही उस चीज को हम पा सकेंगे, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक, है ना। जैसे कि हम धरती पे चल रहे हैं, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है, हमें धरती धरती हमको पकड़े हुए, जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी मैग्नेटिक पावर है, तभी तो हम चिपके हुए हैं ना, उससे हम उड़ नहीं रहे हैं। तो उसी तरह से यह भी एक लॉ है कि हम अगर उस खुशी में टिके रहते हैं, हम चीज के बारे में डेली, मनचाही चीज के बारे में हम डेली विजुलाइज करते हैं, डेली सोचते हैं, तो वो हमारे पास कैसे भी करके आएगी ही आएगी। जी। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नज़र डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो, अगर आप चाहते हो, अगर आप बिल्कुल क्लियर हो, सॉर्टेड हो कि मुझे जो है मेरे 5 ड्रीम्स हैं या मेरे 10 ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स यानी कि अभी आप जो है छोटे ड्रीम्स पे काम करो। मतलब कि आपको लगता है कि यह जो है मैं बाद में करूंगा और ये मुझे अभी रिसेंट चाहिए, तो उन ड्रीम्स पे काम करो। तो मैंने 5 या 10 की बात करी, आप 5 या 10 ड्रीम्स पे काम करो। तो उनके बारे में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने ड्रीम्स सोचने। स्टार्टिंग में हमने आपसे ड्रीम्स लिखवाए थे, ठीक है। आपको हमने कहा था कि आपको जितने ड्रीम्स लिखने हैं लिखो, 10 है, 20 है, 50 है, 30 है, अगले 5 साल तक के ड्रीम्स लिख लो, ठीक है। अब उनमें से जो 10 आप इन इन 2026 में पूरा करना चाहते हो, या 2027 से, मतलब इन 1-2 सालों में पूरे करने चाहते हो, या हो सकता है 1-2 महीनों में पूरे करना चाहते हो, तो वो मेन मेन 10 ड्रीम्स आप ले लो। अब वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। आप मनी के क्षेत्र में कितनी इनकम चाहते हो, आप हेल्थ में क्या चाहते हो,
कि आपका वेट इतने किलोग्राम का हो जाए, ठीक है। या आपका, मान लीजिए किसी को ना हो तो अच्छी बात, लेकिन बीपी शुगर या जो भी कुछ ऐसा हो, और वो चाहता है कि मेरा ये नॉर्मल ये रेशो और ये आ जाए, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जो है, कार्य के क्षेत्र में आप चाहते हो कि मेरी इस कंपनी में जो भी है जॉब लग जाए, है ना। रिलेटिव्स के क्षेत्र में, रिलेशनशिप के क्षेत्र में आपके हस्बैंड से ये रिश्ता आपका और अच्छा हो जाए, आपके पेरेंट्स से, आपके इन लॉ से इतना अच्छा रिश्ता हो जाए, उस क्षेत्र में आप कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई घर चाहते हो, कोई कार लेना चाहते हो, मतलब ये मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती है, उनमें से आप जो भी चाहते हो, टैब चाहते हो, लैपटॉप चाहते हो, फोन चाहते हो, तो आप ऐसी 10 शीर्ष इच्छाओं को चुन लो। या कारोबार में आप कोई नई शॉप खोलना चाहते हो, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी कुछ, तो आप 10 शीर्ष इच्छाओं को चुन लो। पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, सबसे पहले शांत बैठ के कि मुझे इन 1-2 सालों में क्या करना है, किस चीज के बारे में मुझे जब सबसे ज्यादा जल्दी है, मुझे क्या चाहिए, क्या जरूरी है मेरे लिए, और वो क्यों जरूरी है, वो कितनी मात्रा में जरूरी है। मुझे घर चाहिए तो कौन से एरिया में चाहिए, कितना चौड़ा कितना लंबा होना चाहिए, 25 बाई 50, 50 बाई 50, क्या उसका साइज होना चाहिए। उसके अलावा उसकी उसकी जो डायरेक्शन है क्या होना चाहिए, हर एक एक चीज आपको क्लियर लिखनी है। जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो साइज, है ना, और कलर और ब्रांड सब कुछ देख के ऑर्डर करते हो, तभी आपके पास एग्जैक्ट एड्रेस पे आता है, एड्रेस पर्टिकुलर सब लिखते हो, होम, हाउस नंबर, उसके बाद जो आपका मेन कॉलोनी है, उसके बाद कौन सा सेक्टर है, ये सब कुछ लिखते हो ना। तो उसी तरह आपको यूनिवर्स से आप कुछ एक तरह से कुछ खरीदारी कर रहे हो, तो आपको हर एक एक चीज की डिटेल्स लिखनी है, डिटेल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले क्लियर हो जाना, कार लेनी है तो कौन सी कंपनी की लेनी है, कौन सा ब्रांड लेना है, कौन सा कलर लेना है, उसके आजकल हर कार के अलग अलग मॉडल्स आते हैं, उसमें कौन सा मॉडल लेना है, कहाँ से लेनी है, जयपुर से परचेज करनी है, बॉम्बे से करनी है, उदयपुर से करनी है, भिलवाड़ा से ही करनी है, या मतलब आप जहाँ जो भी सिटी के हो, भोपाल हो, ये वो जो भी है, आपको कहाँ से करनी है, वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले उसकी स्टडी कर लो कि मिलती कहाँ है ये चीज जो आप चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है। जी मैम, पढ़िए। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखो, लगातार। इनमें इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हो सकता है इसमें से कुछ सिमिलर आपको चाहिए होगा, तो आपको लिखना कैसे, ये इसमें पूरी क्लियरली लैंग्वेज बताई गई है। 3 बार थैंक यू करने का एक अलग रीजन होता है ना। तो आपको 3 बार थैंक यू लिखना है, हिंदी में लिखना चाहते हो तो 3 बार धन्यवाद लिखना है। कैसे लिखना है, मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कि क्या लें हम, किसका ड्रीम लें। मान लीजिए किसी को iPhone 17 चाहिए, है ना। मुझे कौन सा कलर फेमस है iPhone 17 में, गोल्डन ले लें कि पिंक है क्या, चलो गोल्डन ले लेते हैं। मुझे iPhone 17 मिल चुका है, या फिर iPhone 17 देने के लिए धन्यवाद, 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 है ना। आपकी जो भी उसमें कलर का है, मुझे iPhone 17 गोल्डन कलर का देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। या फिर
किसी को बहुत टाइम से कोई कंसीव नहीं कर पा रहा उनके घर में, तो ऐसा भी लिख सकते हो, मुझे एक सुंदर सा बेटा देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, है ना। या ये खबर देने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब जिसको भी ऐसा कुछ चाहिए, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। या फिर हमें हमारा सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आप सोचोगे कि इसमें तो इतना क्लियरली नहीं लिखा है, जो मैं डिटेल आपको बोल रही हूँ तो वो अब आगे आएगी। यहाँ तो आपको आपके मेन 10 ड्रीम्स जो है जैसे इसमें लिखे गए वैसे लिखना है। आगे एक एक ड्रीम की आपको स्क्रिप्ट लिखवाई जाएगी, जैसे फिल्म लिखी जाती है ना, तो उसमें हीरो या हीरोइन आप हो, आप बहुत खुश हो, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे iPhone 17 गोल्डन कलर का इतने जीबी का मिल चुका है। इस तरह से पूरी स्क्रिप्ट लिखवाई जाएगी। अभी आपको सबसे पहले ड्रीम्स को लिखना है, 10 मेन ड्रीम्स ले लो आप, ठीक है। और उन 10 में से भी आप किन किन पर काम करना चाहते हो, 5 वो ले लो जिन पे आप काम करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि हर उस ड्रीम का हमको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, और वो विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। आगे उनकी 8 मिनट की ऑडियो हम बनाएंगे, मोबाइल में रिकॉर्डिंग अलग से करेंगे खुद की आवाज में। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको उतना फोकस होना जरूरी, इसीलिए हम कहते हैं कि 10 मेन ड्रीम्स लिखो और 5 पे पहले काम करो, है ना। तो आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है जैसे मैंने बताया है, और उसके बाद अब पढ़ते हैं क्या बोलती है बुक। जी मैम। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसीलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, 3 का बहुत अच्छा इन्होंने नियम बताया है कि 3 का क्या साइंस है। उसके अलावा आपने ओम में भी देखा होगा, ओम में भी 3 का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद आगे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो भी 3 6 9 पे भी प्रैक्टिस की जाती है, मतलब 3 बजे अर्ली मॉर्निंग भी ऑब्वियसली, उसके बाद अगर नहीं तो फिर दोपहर 3 बजे, शाम को 6 बजे, फिर रात को 9 बजे। तो इस तरह से जो है प्रैक्टिस की जाती है 3 6 9 के टाइम पे। वो अर्ली मॉर्निंग से शुरू होता है वैसे, 3 6 सुबह, फिर 9 जो सुबह होता है, फिर उसके बाद वापस 3 दोपहर, फिर शाम को 6, फिर 9। ठीक है, तो ये 3 का बहुत बड़ा फंडा है, इसीलिए आपको पहले से ग्रेटिट्यूड जब से लिखवाए गए तब से आपको जो है 3 बार थैंक यू लिखवाया जाता है। जी। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। मतलब आपको पहले ये जो लिखना है 10 ड्रीम्स जो आप लिख रहे हो, वो आप अर्ली मॉर्निंग में लिख लो। अर्ली मॉर्निंग एक बहुत अच्छा टाइम होता है ना। तो पहले तो 10 ड्रीम्स लिख लो अपने, उसके बाद सेकंड काम आपका है कि हर एक ड्रीम की आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट यानी कि उसकी डिटेलिंग करनी है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए। और उसके बाद मान लो मंथली 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए, उस 1 लाख का करोगे क्या, है ना। वो सारा आपको यूनिवर्स को बताना पड़ेगा कि भाई मैं 25,000 का घर खर्च चलाऊंगा, 25,000 मैं किसी किश्त में दूंगा, है ना। जो भी आप बैंक में सेव करूंगा, मैं 5,000 जो 5,000 रुपए जो है वो मैं डोनेट करूंगा, किसी न किसी की मदद में दूंगा। ठीक है। बाकी कितने बचे? 25 25 455 हो गई, है ना। 55 के बाद जो बाकी बचते हैं, 5,000 रुपए मैं अपने बच्चों के खर्चे के लिए रखूंगा। ठीक है, 60 हो गए। अब 40 का और क्या करोगे? 40,000 रुपए मैं अपने घर बनाने के लिए जमा करूंगा, या फिर उसमें से 10,000 रुपए मैं खुद पे खर्च करूंगा हर महीने, बाकी 30,000 रुपए की मैं सेविंग करूंगा अपने घर बनाने के लिए, जो भी। ठीक है। तो ये आपको इस तरह से डिटेलिंग देनी पड़ेगी आपके हर एक एक ड्रीम की, और उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। iPhone 17 चाहिए मान लीजिए, मुझे iPhone 17 चाहिए क्योंकि इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, और इसमें फोटोज बहुत अच्छे क्लिक होंगे, और इसमें बहुत अच्छे वीडियोस बनेंगे, और ये मेरे ऊपर बहुत स्मार्ट लगेगा।
तो इससे मैं जो है अपने अच्छे अच्छे वीडियोस बना के डालूंगा, अपने पेज को प्रमोट करूंगा। इस तरह से आपको लिखना है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये मिल चुका है। मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी कि मैं ऐसा करूंगा, आपको लिखना उस लैंग्वेज में कि मुझे मिल चुका है। वो स्क्रिप्ट आपको तैयार करनी, पहले आपने 10 ड्रीम्स लिखे, 3 बार थैंक यू लिख के, अब आपको हर एक एक ड्रीम की स्क्रिप्ट तैयार करनी है। जी मैम, पढ़िए। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। जी मैम, पढ़िए। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। आपको क्या करना है, हर एक एक इच्छा की आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट में आप सबसे पहले तो खुद आप हीरो हीरोइन हो। आपको खुद के लिए ड्रीम्स लिख रहे हो तो पहले दूसरों की ड्रीम्स लिखना छोड़ो, सबसे पहले खुद की इच्छाओं की पूर्ति करो। भगवान से प्रेयर करते ना, हे भगवान सबका भला कर पर शुरुआत मुझसे कर। तो वही चीज है, आगे आप बाद में अगर अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए चाहते हो तो फिर उसमें भी आपको जो है हीरो हीरोइन खुद को ही बताना पड़ेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा भाई जो है सीए एग्जाम क्लियर कर चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा जो हैं बहुत अच्छी कार ले चुके हैं। इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, अगर आपको मान लीजिए आपका ड्रीम अगर पूरा हो जाता है, मैम आप स्क्रीन जो है, हाँ चलिए कीजिए कीजिए। तो आपको अगर ड्रीम पूरा हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने पेरेंट्स को कॉल करते हो, अपने नियर डियर वंस को बताते हो कि देखना यार आज ऐसा हुआ, आज मेरे बेटे का ड्रीम पूरा हो गया, मेरा ड्रीम पूरा हो गया, आज हमने कार ले ली। अपने फ्रेंड्स को बताते हो। तो आप जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी तब आप क्या करोगे, आप किसको बताओगे, कैसे खुशी अपनी जो है एक्सप्रेस करोगे, कैसे सेलिब्रेट करोगे, वह सब आपको जो है लिखना है। और पूरी स्क्रिप्ट तैयार करनी है उस तरह से। ठीक है। उसके बाद आपको उसको दोबारा पढ़ना है, लिखने के बाद एक एक इच्छा की स्क्रिप्ट तैयार करनी है, उसको पढ़ना है। उसके बाद उसमें धन्यवाद 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 3 शब्द आपको वापस से लास्ट में लिखना है। आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी इच्छा पूरी हो गई है, उसके बाद आप किसको बता रहे हो, है ना, और उसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, सब कुछ आप लिख सकते हो। जी मैम। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह पर लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। देखो मैं नहीं कहती हूँ कि मैजिक बुक जब भी हम करते हैं तो हमें हर बार ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैंने भी इतनी बार की, लेकिन ये फ्रिज वाला जो आइडिया है ना, मेरा आज पूरा ध्यान गया है इस पे कि हम हमारे पिक्चर्स को फ्रिज पे भी लगा सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको स्क्रिप्ट लिखनी है और उसके बाद आपको इस तरह से, दिख रहा है सबको यार, एक तो ये पीछे ही लगा दो तो दिखता नहीं है। आपको इस तरह से आपको जो है मैजिक बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड, मैजिक बोर्ड जिसको बोल सकते हैं, विजन बोर्ड जिसको बोल सकते हैं।
तो आपको विजन बोर्ड बनाना है। और उस विजन बोर्ड पे क्या करना है कि आपको पिक्चर्स को, आप चाहें तो पिक्चर्स खुद ही निकाल सकते हैं अगर आपको आते, नहीं तो फोटोग्राफर के पास जाइएगा और वहां से आप जो है, आपको वो बता देगा कि कैसे आप जो भी चाहते हो पिक्चर्स आप उनसे निकलवा के और शेयर कर सकते हैं, उसकी छोटी छोटी कॉपीज निकाल सकते हो। और आप इस तरह से जो है, ये विजन बोर्ड दिख रहा है, ये जैसे मेरा बनाया हुआ विजन बोर्ड है, आप इस तरह से विजन बोर्ड बना सकते हैं। मान लीजिए किसी को अपना वेट जो है, एक पर्टिकुलर वेट चाहिए, मान लीजिए 50 kg चाहिए या 55 चाहिए, तो आप किसी मॉडल की पिक्चर्स उठा लो और उस मॉडल की पिक्चर उठा के उसका जो है फेस हटा दो और आपका फेस लगा लो, ठीक है। तो उसकी पतली बॉडी के ऊपर आपने आपका फेस लगा दिया, पिक्चर निकाल लो, फोटोग्राफर के पास जाके आप घर बनाना चाहते हो। अब घर में क्या है कि आपको एक्यूरेट बताना है क्या साइज, कितने रूम वगैरह वगैरह जो भी, तो वो डिजाइन निकालो आप इंटरनेट से, बहुत सारी निकलती है डिजाइन आजकल तो होम्स की। आप वो डिजाइन निकालो और उसका पिक्चर निकाल के और विजन बोर्ड पे लगा दो, और आप चाहो तो उसके आगे खुद को भी खड़ा कर सकते हो, सब कुछ होता है फोटोग्राफर के पास। जो आजकल चैट जीपीटी है, जेमिनी ऐप है, इनसे आप खुद बोल के और सारे वो पिक्चर्स निकाल सकते हो। फिर छोटे छोटे कॉपी निकालो, छोटे छोटे पिक्चर्स निकालो उनके। मान लीजिए कोई 1-2 लाख रुपए महीना कमाना चाहता है, तो पैसों का पेड़ बना लो, उसमें से पेड़ में से पैसे गिर रहे हैं, ऐसा पिक्चर निकल जाएगा, गूगल से खुद को नीचे खड़ा कर दो। तो आप इस तरह से पिक्चर बना सकते हो। कोई कार चाहिए मान लीजिए, तो कार आपको जो कलर की चाहिए, जो कंपनी की चाहिए, गूगल से निकालो उस कंपनी की वो क्या प्राइस है उसकी, और उसका पिक्चर निकालो, पिक्चर निकाल के और उसके विजन बोर्ड पे आप लगा लो। फोन चाहिए तो फोन का जो कलर का फोन चाहिए, जो कंपनी का चाहिए, उसका पिक्चर निकाल के वो लगाओ। इसको बोलते हैं विजन बोर्ड बनाना। उसके अलावा उसमें बहुत सारे पॉजिटिव स्लोगन्स लिख सकते हो, अफर्मेशंस लिख सकते हो, जो कि आप जब जब उस विजन बोर्ड को देखोगे तो आपको ध्यान आएगा। आपका विजन बोर्ड जितना स्ट्रांग होगा, जितनी बार आप उसको देखोगे उतनी बार आपको फीलिंग जो है जागृत होगी। अभी जैसे मुझे फ्रिज वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है तो विजन बोर्ड मेरा ऊपर पड़ा रहता है, मैं होती हूँ नीचे, तो मेरा जब जब मैं ऊपर से नीचे आऊं, मैं देखूं, तो दिन में कई बार एक बार भी ऊपर नहीं आती हूँ, तो ऐसा होता है ना। तो ये अच्छा आइडिया है। बट फ्रिज में फिर ऐसा है कि हम हमारे सारे ड्रीम्स, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, सारे ड्रीम्स नहीं ओपन करना चाहते, तो जो एक दो आप लगा सकते हो, आपकी इच्छा है, अगर आप सारे करना चाहते हो सारे लगा सकते हो। तो इस तरह आपको विजन बोर्ड लगाना बहुत जरूरी है। 3 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप ये है, आपको 10 ड्रीम्स लिखने हैं जो आप चाहते हो कि मेरे जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए। लिखने का तरीका आपको पता चल गया है, और मैंने असाइनमेंट व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है आपको। क्लियरली इंग्लिश में हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है ना। जैसे कि मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो गई है, या फिर मेरी बेटी की एंगेजमेंट के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उसे बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये कॉमन 1 लाइन में जो लिखा है उसका बता रही हूँ। स्क्रिप्ट में आप बड़ा डिटेल में लिखोगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी को बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए थी, इतनी ही है, और वह जो भी आप चाहते हो मेट्रो सिटी में जाए, तो आप वो भी लिख सकते हो। बहुत लोगों ने अपने लाइफ पार्टनर्स इसी तरह अट्रैक्ट किए हैं, उनकी शेयरिंग्स हैं। आपको मैं बताऊंगी, फाउंडेशन का नाम शुक्राना फाउंडेशन, आप उस पे जाके उनकी शेयरिंग्स देख सकते हो। और उसके बाद विजन बोर्ड में आप जो है वैसा पिक्चर भी लगा सकते हो, आपकी डॉटर का, आपके बेटे का। और मान लीजिए जो ग्रूम की जगह पे आप किसी का भी पिक्चर लगा सकते हो, उसको ऊपर जो है खाली छोड़ दो, है ना, फेस आप ब्लर कर दो कुछ भी, और सिटी लगा दो पीछे, कोई भी उस सिटी का फेमस जो स्पॉट है उसको निकालो गूगल से, उस पीछे वो लगा लो, और उधर उन दोनों को खड़ा कर दो। बहुत से आइडियाज हैं, आप कर सकते हो, विजन बोर्ड आप बना सकते हो, बहुत इजी है। ऐसा बोर्ड ले आओ, 200 रुपए का मुश्किल से आता है। नहीं भी तो कोई हार्ड मोटा वो जो होता है ना, वो पेपर होता है पुट्ठा टाइप का जो होता है, कार्डबोर्ड टाइप का होता है, उसके ऊपर जो है गिफ्ट पेपर लगा लो, उस पे अपने पिक्चर्स लगा लो, वेलवेट पेपर लगा लो, ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी दिखेगा। इसको सुंदर बनाने के लिए साइड में अच्छे से पेज पे डिजाइनिंग करके, और फिर वो भी आप ऑल पिन से लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट लिखना। स्क्रिप्ट में आपको सब डिटेल लिखनी है, कैसे आपको जो जो चाहिए हर एक एक डिटेल लिखनी है आपको, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं समझ में आएगा। बहुत से लोग विजन बोर्ड बनाते हैं, तो सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। मेन हीरो हीरोइन आप हो, आप बहुत खुश हो। सबसे पहले तो मेरी तो एडवाइस है कि ड्रीम्स खुद के लिखो। अगर अपने पेरेंट्स के लिए या किसी के लिए लिख रहे हो, तो खुद को हीरो हीरोइन बनाओ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा जो है कार ले आया है ना। मैं बहुत खुश हूँ
कि मेरी बेटी जो है स्पोर्ट्स में फर्स्ट आई है। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ब्रेन को ऑर्डर दो कि मुझे बहुत जल्दी विजन बोर्ड कल के दिन में तैयार करना है। मन के, वो बोलते हैं ना, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो जब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में फिट हो जाएंगी तो हम मन से जीत चुके होंगे, स्क्रिप्ट लिख के पहले से ही एज्यूम करके कि मुझे मिल चुका है, तो मन से जीत चुके हैं। मन से जीतते जीत है, यानी कि पूरे जग को तो वैसे ही जीत जाओगे, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट की तरफ। जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहें जो मैं एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच गीत मैम। वर्षा मैम आप स्क्रीन हटा लीजिए। थैंक यू वर्षा मैम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 चैप्टर्स आपने कर लिए। खुद को शाबाशी दो कि कंटिन्यू क्लास अटेंड करके मैंने 12 चैप्टर्स कर लिए। अब मैं आगे औरों की भी मदद कर पाऊंगा। सबसे पहली चीज तो ये 13वां चैप्टर जिसके लिए आप ये बुक कर रहे हो, अपने सपनों को पाने के लिए कर रहे हो ना। हाँ। तो आपका ये चैप्टर बहुत ही क्लियरली होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मुझे कैसे लिखना है, क्या लिखना है। आज आप ग्रुप पे मैसेज पढ़ेंगे जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है। वो मैसेज एक एक लाइन बड़ा ध्यान से पढ़ना। इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में पढ़ना। ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद आप उस अपना असाइनमेंट करेंगे। और बहुत ही सोच समझ कर अपने ड्रीम्स लिखना कि पहले मुझे क्या चाहिए। लालच नहीं करना, बहुत जो जरूरी है वो सब लिखोगे। ठीक है। हो सकता है कई लोग किराए के मकान पे हो तो उनको अपना घर सबसे ज्यादा जरूरी होगा ना, तो वो घर लिखेंगे, न कि ये लिखेंगे कि मैं फॉरेन ट्रिप पे चला जाऊं। मतलब आप हर क्षेत्र में अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले तो वह चीजें लिखिए जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और अभी आपका जो बजट अलाउ नहीं कर रहा था, कुछ ब्रेकडाउन था, तो आप वह उन चीजों पे काम कीजिए। रिलेशनशिप पे काम कर सकते हैं आप, जिसके बारे में भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। पहले 10 ड्रीम्स लिखिए। उसके बाद स्क्रिप्ट लिखने में इन सवालों को सोचना है कि जब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी या हो गई है तो आप क्या कर रहे हो। आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई, आप कैसा फील कर रहे हो। मान लीजिए किसी को कार मिल गई और वो कार के लिए ड्रीम लिख रहा है, तो क्या लिखेगा? मैं बहुत खुश हूँ यार, मेरा तो मतलब आंसू आ गए मेरी खुशी के। इस तरह से लिखना है। मेरे तो आंसू ही आ गए खुशी के कि मुझे मेरी मनचाही कार मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। अब नेक्स्ट है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को कैसे बताया? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी कार मिल गई है। मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया है। मम्मी बहुत खुश हुई, मम्मी को मैंने फोन पे बताया, मम्मी आपको पता है मैंने मेरी ये वाली कार ली है और ना मैं हम लोग आज ही जाके शोरूम से निकलवा के लाए हैं, बहुत अच्छी कार है मेरी, ऐसा वैसा। आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कार मिली। मैंने सबसे पहले मम्मी को फोन लगाया, मम्मी मैंने अभी कार फाइनल कर लिया, हम बस शोरूम से निकाल रहे हैं इसको। और हमने सबसे पहले जो है मंदिर लेके गए, मंदिर में इसकी पूजा करवाई, पंडित जी को दक्षिणा दी और मिठाई सबको बांटी। हम बहुत खुश हुए, फिर हम यहाँ से गए और लॉन्ग ड्राइव पे गए।
बिल्कुल इस तरह से आपको लिखना है। ऑब्वियसली आपकी कार आएगी तो आप सबसे पहले मंदिर ले जाओगे, मंदिर के बाद आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे, बच्चों को घुमाने लेके जाओगे, होटल जाओगे, रेस्टोरेंट जाओगे, फिर अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें, फिर वापस आपको जो है अपनी उस ड्रीम्स को दोबारा पढ़ना है, मतलब उस स्क्रिप्ट को, और आपको धन्यवाद 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 जोर से बोलना है, 3 बार बोलना है ये, ठीक है। उसके बाद यदि आप चाहे लिखा है लेकिन आपको मैजिक बोर्ड बनाना ही बनाना है, 100-200 रुपए लगेंगे, फोटोग्राफर के पास जाना, पहले चैट जीपीटी से या जेमिनी से फोटोज निकलवाना, और जो है फोटोज निकाल के मोबाइल में सेव कर लेना, उसके बाद फोटोग्राफर से निकाल के आना, वो मेरे ख्याल से 100 रुपए में सब कुछ कर देगा। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू है आप सबका, आप सबके सपने पूरे हों, और आपके सारे ड्रीम्स आप बहुत क्लियरली लिखो, और इस तरह से लिखो जैसे वो पूरे हो चुके हैं, होने के बाद आप उसके बारे में लिख रहे हो या किसी को बता रहे हो, है ना। तो आप सबको समझ में आ गया, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। जी, चलिए, सब जनों को सब कुछ समझ में आ जाता है रोज के रोज किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।